पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, लसिकाणु, केंद्रकाणु, बिंबाणु, लाल रुधिर कणिका। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो है पहले का वो है बी ऑप्शन। देखते हैं बी ऑप्शन, यहाँ पर ये देख सकते हैं जिसे मोनोसाइट्स भी कहते हैं, केंद्रकाणु, ये इसका सही आंसर है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा है ये। दूसरा जो प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया? ओवरऑल पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई ये पूछा हुआ है, और वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितना है वो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना जरूर दें। कमेंट करके बताएं कि कितना है, इससे आप का रिवीजन भी होगा और अपडेट भी रहेंगे। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 1973। 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न की संसद में शामिल होता है। संसद में क्या क्या शामिल होता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा दिया हुआ है क्या लोकसभा और राज्यसभा बस रहते हैं। तीसरा दिया हुआ है लोकसभा क्या विधानसभा रहते हैं। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सभी होते हैं। तो इनमें से कौन सा शामिल रहता है संसद में? संसद कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, ये तीनों रहते हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। और अनुच्छेद बोलेगा तो 79 अनुच्छेद में ये दिया हुआ है कि संसद का अभिन्न अंग रहेगा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगा। इसके बाद चौथा प्रश्न आ चुका है कि रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो कि एकमात्र महिला शासिका है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली में रजिया सुल्तान ने शासन किया था, तो ये किसकी बेटी थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पाएंगे कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश की शासिका थी। यह उत्तर भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ये देख सकते हैं, उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी और इन्होंने 1236 से 1240 अर्थात 4 वर्ष इन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर दरबार में खुले मुंह में जाती थी। जो मुसलमान हैं यहाँ पर मुस्लिम शासिका थे वो खुले मुंह जाता था, बुर्का पहन के नहीं जाता था। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम नए बनाए हों, ये रिपीटेड प्रश्न है। आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये आप अपना फीडबैक जरूर दें। पांचवा प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। भारत के कई सारे ऐसे तत्व हैं या भाग है या अनुच्छेद है वो अन्य देशों से लिए गए हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, उसी प्रकार मौलिक अधिकार को कनाडा से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। जो समवर्ती सूची का विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कर्नाटक से भी लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से प्रेरित है। तो ये प्रश्न बनते हैं ऐसे आपको ओवरऑल ऊपर का प्रश्न हम यहाँ पर जो रिपीटेड प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। छठवां प्रश्न है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है? एक प्रकार का हम इस प्रश्न को कहें तो किडनी की जो कार्य निष्पादन की इकाई है वो कौन सी है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, एक्सान, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पित्त, फाइबर। तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे की जो निस्यंदन इकाई है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और यहाँ पर देखेंगे तो गुर्दे या किडनी में 10 लाख विकाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कार्यात्मक इकाई है, विकारात्मक गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। इसके बाद आ गया 7वां प्रश्न और ये प्रश्न है कि इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? भारत में वेदों की संख्या है 4। ठीक है, वेदों की संख्या है 4, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद।
ये 4 वेद पाए जाते हैं। तो कौन से 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का वेद है उसे नहीं जोड़ा गया है। जो पहले का 3 वेद है उसे वेद त्रयी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है ये आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, उसका नाम पूछा हुआ है और वो विदुषी थी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, गार्गी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी कि इनके संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्यक कोशोपनिषद में है, जो 108 उपनिषद हैं उसमें इसके वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, 9वां प्रश्न है और यह प्रश्न है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उभयोत्तल लेंस। ये 3 प्रकार के लेंस होते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है ये पूछा हुआ है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो उत्तल का कैसा बनेगा? उत्तल का वास्तविक सीधा बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यह बताया हुआ है कि जो उत्तल लेंस है उसका प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, हमेशा वस्तु की ओर फोकस के बीच बनता है, आभासी सीधा वस्तु से होता है। ये इसका व्याख्या टाइप दिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा ना करके। और आगे भी जैसे ही इनकी हो जाता है आपका सपोर्ट बना रहता है तो एकदम व्याख्या के तौर पर पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो कि प्रथम आदिवासी महिला है और ओवरऑल कहेंगे तो दूसरा महिला है राष्ट्रपति के रूप में। फर्स्ट महिला के रूप में थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सेकेंड महिला है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करते हैं उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक भी बन जाता है। और राष्ट्रपति एक संवैधानिक है, भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति और ये है संसद का अंग। ठीक है, संसद का अंग होता है। संसद जो कि 3 अंगों से बना होता है, एक तो राष्ट्रपति रहता है, दूसरा लोकसभा रहता है, तीसरा राज्यसभा। इन तीनों को मिलकर बनता है संसद। अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव हमारा जो मनुष्य का मानव का जो खून है उनका रक्त का पीएच मान कितना होता है ये पूछा हुआ है। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 7.4। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जीके के भी दिया हुआ है कि स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिराणु होते हैं। ये रुधिराणु को बताया गया है, लीटर में बताया गया है, होमोग्लोबिन नहीं बताया। होमोग्लोबिन जो हम लोग चेक कराते हैं 11 ग्राम 12 ग्राम होमोग्लोबिन वो नहीं है, ये लीटर में बताया गया है रुधिर को, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, एग्जैक्ट मान होता है 7.4। यह एक प्रकार का तरल से उत्तक होता है जो कि 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45% होता है। अगला प्रश्न है कि प्लेग किससे फैलता है? प्लेग का जो बीमारी है वो किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, उपरोक्त सभी से। क्या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस किनमें से फैलता है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। जीवाणु से फैलता है प्लेग बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। ठीक है, टिश्यू से फैलता है, यहाँ पर पिस्सू लिख दिया है, पिस्सू से फैलता है। इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारत में 3 प्रकार के सेवाएं पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं तो आप जानते होंगे। IAS, IPS और IFS। ये होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
इंडियन पुलिस सर्विस, इंडिया फॉरेस्ट सर्विस। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है भारतीय विदेश सेवा, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में 3 को विदेश सेवा माना गया है। तीनों को हमने आपको बता दिया। 15वां प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? ये प्रश्न पूछा हुआ है, शिवाजी का राज्याभिषेक, उसे राजा कब बनाया गया था, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1674 ईस्वी। एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 14 जून 1674 को उनकी राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक कराया गया था। अब है कि मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े हैं? पसलियों की संख्या पूछा नहीं है। अगर संख्या पूछेगा तो 24 हो जाएगा, जोड़े में पूछा हुआ है तो 12। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ये थोड़ा सा कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी है। 12 जोड़ी कहने का अर्थात संख्या में 24 हो जाएंगे। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर सीने पर उरोस्थित है और सभी पसलियाँ पिंजड़ा बनाती है। पिंजड़े के आकार का रहता है, एक प्रकार आप देखे होंगे, जो फेफड़े और फेफड़ा और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो हमने 15 प्रश्न देखे, ये आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परीक्षक हो, इसके अलावा भृत्य चौकीदार भर्ती, पुलिस भर्ती, पीएससी एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक एक बार ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।